क्लास फोर्थ स्टूडेंट। अब है आगे का भाग पार्ट 5 का जो वाक्य जो हम पाठ पढ़ रहे हैं। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। वाक्य के दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ पर हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों में किसी कार्य की स्थिति के बारे में सामान्य कथन कहा जाता है, जैसे जो हम नॉर्मली बात करते हैं डेली, वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। अमिता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, दीपिका रोज व्यायाम करती है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस हैं और ये क्या होते हैं, विधानवाचक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, इन वाक्यों में किसी प्रकार के न होने या न करने का पता चलता है, जैसे दिलीप खेलने नहीं गया। निषेधात्मक का मतलब होता है ना, मना होता है, नहीं। निषेध मीन्स नहीं। आज दूध वाला नहीं आया। फिर है प्रश्नवाचक, जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या अनिल विद्यालय नहीं गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शारदा पढ़ती है, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ आज्ञार्थक वाक्य, इन वाक्यों में से किसी आदेश या निर्देश देने का पता चलता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। जैसे गौतम विद्यालय जाओ, मुझे अखबार दो। तो ये क्या है, आज्ञा। इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, जैसे सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। हम अपनी इच्छा से किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, वो क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जब संकेतवाचक वाक्य क्या है, इन वाक्यों से किसी संकेत या शर्त का पता चलता है, जैसे जब तुम आओगी तो हम भी सिनेमा देखने चलेंगे, तुम शरबत पियोगी तो मैं भी पीऊंगा। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य, 7वां नंबर क्या है, संदेहवाचक। इन वाक्यों में संभावना या संदेह प्रकट होता है, जैसे संभवतः कल वर्षा हो जाए। ख विश्व कप न जाने कौन जीतेगा, संदेहवाचक, जिसमें कुछ संदेह प्रकट किया जाता है। विस्मयवाचक, इन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है, जैसे आहा कितना सुहावना मौसम है, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। तो ये बच्चों 8 प्रकार के वाक्य हैं हमारे। इनको आप अभी एक बार और पढ़ना, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएं, और आगे की बड़ी क्लासेस में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए आप इनको अच्छे से अभी से ही छोटी क्लास में पढ़िए। अब ये थोड़ा सा पाठ की समरी है, जो पाठ में दे रखा होता है। वाक्य भाषा का मुख्य और आवश्यक अंग है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के को 2 आधारों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इस पाठ को आप दोबारा एक बार और पढ़िए और रीडिंग करिए, आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ जाएगा।